हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से हैं और जिस स्टूडेंट का आज हिंदी मेजर पेपर का एग्जामिनेशन था, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का क्लास इंपोर्टेंट तो रहने वाला ही है। इसके साथ साथ बिहार के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपके यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन बच्चे नहीं हुआ है, तो आप लोग भी आज के इस पूरे क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से आपको पता चल सकेगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में जो आज मेजर पेपर हिंदी में क्वेश्चंस पूछा गया था, इस क्वेश्चंस का रिव्यू करते हैं। जितना भी यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चे पूछा गया था, उसका हम डिटेल में यहां पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इसके साथ साथ देखना, अभी जो आप कुछ देर पहले हमारे इसी चैनल पर हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट वाला क्लास किया है ना, आप देखोगे कि वहां से ही बहुत सारा क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब ये कैसे हुआ, तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। साथ में बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। समझ गए ना? तो आप लोगों को क्लास शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, और प्यारे बच्चे सेशन को लाइक भी जरूर करना, क्योंकि आपकी लाइक जो है हमारे अंदर एनर्जी लाता है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट से सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप से आया था। क्वेश्चंस की बात करेंगे, पहला क्वेश्चंस मॉडल प्रैक्टिस सेट से आया है। देखो, पहला क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था बच्चे, इसमें पूछा गया कि आदि काल को चारण काल किसने कहा है। अब ये क्वेश्चंस मैंने आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में कराया था। मैंने आपको बताया था कि देखो, आदि काल को जो है चारण काल दो आदमी के द्वारा कहा गया। एक तो भाई साहब आपका था डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन था बच्चे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा आदि काल को चारण काल कहा गया। इसके साथ साथ देखिए, तो यहां पर एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, क्या नाम था बच्चे? डॉक्टर ग्रियर्सन साहब के द्वारा भी आदि काल को चारण काल कहा गया है। तो यहां पर ऑप्शन में देखेंगे तो राम कुमार वर्मा जी का नाम तो है, बाकी ग्रियर्सन साहब का नाम नहीं है। इसलिए यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ देखना, जैसे मान लीजिए अगर पेपर में आपसे पूछे कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो है आदि काल को क्या कहा गया है, आप कहोगे सर वीर गाथा का काल कहा गया है। कौन सा काल कहा गया बच्चे? वीर गाथा का काल। किसने कहा आदि काल को? आप कहोगे सर रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। मिश्र बंधु की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है आदि काल को प्रारंभिक काल माना गया है। और ये सारी चीजें वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप पिछले हमारे मॉडल प्रैक्टिस सेट वाले क्लास को देखिएगा तो आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार कॉमेंट करके बताइए, डॉक्टर नागेंद्र जी के द्वारा जो है आदि काल को किस नाम से संबोधित किया गया? फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट कर दो। इसके बाद देखना अगला सवाल बच्चे यहां से क्या पूछा गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको अब ये जो मैंने हिंदी का क्लास प्रोवाइड किया था उसमें पढ़ाया है। देखो, क्वेश्चंस कहता है आदि काल का समय क्या है। हालांकि आदि काल के समय की बात करेंगे बच्चे, तो इसको लेकर जो है हिंदी साहित्य में काफी सारे विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय रखी है। अब इस राय के अंतराल में क्या निर्धारित होता है, तो वैसे आदि काल का जो समय माना जाता है बच्चे, यह कब से कब तक माना जाता है, तो 13वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी के बीच, 13वीं सदी नहीं, यहां पर आप कहें तो 8वीं सदी से लेकर के बच्चे 13वीं सदी तक का समय माना जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर की यहां पर पुष्टि करोगे तो हालांकि यहां पर आंसर में थोड़ी सी आपको असुविधाएं देखने को मिल सकती है, लेकिन विशेषतः अगर बात करें जो प्रमाणिक तौर पर माना जाता है वह आपका विक्रम संवत 250 से लेकर के बच्चे 1375 विक्रम संवत तक का जो समय माना जाता है वह हिंदी साहित्य में आदि काल का समय माना जाता है। हालांकि इसको लेकर भी कई सारे ऐसे विवादास्पद बातें रही हैं, बहुत सारे विद्वान हुए, जैसे कि आपके मिश्र बंधु जी, विनोद जी हो गए। इसके बाद बात करते हैं तो आपके रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। सभी ने अपना अलग अलग मत दिया है। ठीक है, लेकिन इस बीच में क्या होता है, तो ये प्रमाणिक तौर पर विक्रम संवत 250 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक का समय आदि काल का माना जाता है। इसके बाद देखो, ये वाला क्वेश्चन अभी हम नाथ साहित्य आपको पिछले क्लास में पढ़ा के आ रहे हैं। नाथ साहित्य का जो है, नाथ साहित्य किस कालखंड की रचना है, तो आप कहोगे सर यह जो लिखा गया था आदि काल में लिखा गया था। मैंने आपको काफी सारे आदिकालीन जो है काव्यों के बारे में पढ़ाया है, जैसे कि आपका सिद्ध काव्य हो जाता है, इसके बाद देखोगे आप तो नाथ काव्य हो जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है रासो काव्य आ जाता है बच्चे, है ना। इसके बाद आप देखोगे तो जैन काव्य आता है आपका, फिर आपका लौकिक काव्य आ जाता है। तो ये सब क्या है बच्चे, आपके आदिकालीन साहित्य हैं या फिर आदिकालीन काव्य हैं। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, यहां पर विद्यापति जी की बात कर ले तो यह किस काल के कवि है, तो आप कहोगे सर यह जो है आदिकाल के कवि है। विद्यापति किस काल के कवि बच्चे? आदिकाल के। विद्यापति जी की अभट में कौन कौन सी रचना है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने अभी पिछले क्लास में पढ़ाया आपको।
आगे चलिए, अष्टछाप पर भी मैंने यहां पर काफी डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। देखिए अष्टछाप की बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया जाता है? आप कहोगे सर इसकी स्थापना तो वल्लभाचार्य के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बच्चे? वल्लभाचार्य। और इसके बेटा का नाम था क्या? तो इसके बेटे का नाम था विट्ठलनाथ। क्या नाम था बच्चे? विट्ठलनाथ इसके बेटे का नाम था। और इस दोनों के द्वारा क्या किया जाता है बच्चे? तो आपके अष्टछाप की स्थापना की जाती है। यहां पर आपके वल्लभाचार्य ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर स्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है, विट्ठलनाथ क्या था? तो वल्लभाचार्य का शिष्य था, जिसके द्वारा यह जो है आपके 1565 ईस्वी में क्या किए जाते हैं? अष्टछाप का स्थापना किया जाता है, जिसमें वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ इस दोनों के सिद्धांतों को मानने वाले जो है 8 कवि होते हैं, जो कृष्ण भगवान की भक्ति से रिलेटेड जो है चीजों को लिखते हैं। इसके बाद देखना अगला नंबर सवाल क्या है। अगला नंबर बच्चा जी सवाल पूछा गया था घनानंद की प्रेमिका के बारे में। अब घनानंद की प्रेमिका देखो मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपको करा रखा है, सुजान नाम है। क्या नाम है बच्चे? घनानंद की प्रेमिका कौन थी? सुजान थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे बच्चे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, सूर जैसे ही आया सूर तो आंसर मारो सूरदास, जो है ना जितनी भी रचनाएं अगर आपको देखने को मिलेगी शुरू में सूर से शुरू हो रहा है, उसका जो है आंसर सूरदास हो जाएगा। समझे? इसके बाद चलिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है जायसी का पूरा नाम? मल्लिक मोहम्मद जायसी। ये सब तो कोनो क्वेश्चन पूछने वाला है, एकदम स्पष्ट कर दिया है ना। मल्लिक मोहम्मद जायसी किसका नाम है बच्चे? तो जायसी जी का पूरा नाम है। आगे चलिए अगला 9वां नंबर सवाल पूछा गया था। देखो कठिन काव्य के प्रेत, यह क्वेश्चंस मैंने तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट में करा रखा है। आप देखिए कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो क से कठिन और क से केशव दास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? क बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वां ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया था बच्चे? 10वां ऑब्जेक्टिव है रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतिकाल का दूसरा नाम प्यारे बच्चे क्या हो जाता है? आप कहोगे सर रीतिकाल को चारण काल की संज्ञा दी गई है कि नहीं? इसके बाद देखिए स्वर्ण काल की बात करते बच्चे, तो स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। समझ गए ना? तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे, आपको ये सभी चीजों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं यहां पर जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए थे, कौन से क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। देखिए हम बात करें, सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा गया आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, आप देख सकते हो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको ये वीडियोस मिल जाएगा। नाथ साहित्य तो भाई तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट में करे किए हैं। नाथ साहित्य के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। निर्गुण भक्ति धारा की विशेषता, आपको मैंने सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, ये सब चीज पढ़ा रखा है, आप ध्यान से देखना, आपको ये सभी चीजें कर लेना है। ये क्वेश्चंस निर्गुण भक्ति धारा अभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, अभी देखो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में पूछ दिया गया, आपसे पूछा जा सकता है। नाथ साहित्य अभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी में सिद्ध साहित्य पूछा था, यहां पर नाथ साहित्य पूछ लिया। आप लोगों को रासो साहित्य, ये सब जितने भी साहित्य, रासो साहित्य हो गए, इसके बाद लौकिक साहित्य हो गए, सबको पढ़ लेना है। इसके बाद बच्चे कबीर के गुरु महिमा पर प्रकाश डालिए, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहारी लाल श्रृंगारी कवि है किस प्रकार से, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें रीतिबद्ध काव्य, ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा की बात करें या फिर रीति सिद्ध काव्य धारा की बात करें, मैंने सब चीज पढ़ा रखा है। आप देखिए चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा हिंदी में, तो आपको ये बच्चे सारा का सारा क्लास देखने को मिल जाएगा। समझ गए ना? अगर आप शिद्दत से हमारी क्लास से तैयारी करते हो, आपके 90% एवं मार्क आने की पूरी संभावना है। और आप वैसे भी अभी मिथिला यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, वहां के बच्चे पार्ट 2 में किस तरीके से रिजल्ट लाए, फीडबैक सबका आ रहा है, आप वहां पर फीडबैक चेक कर सकते हो कैसे कैसे बच्चों का रिजल्ट रहा है। मैक्सिमम बच्चे ने 75% से ज्यादा मार्क प्राप्त किए, तो समझ गया ना? तो इस तरीके से चीजें आपको कवर करनी है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देख लो, 3 क्वेश्चंस बनाना था। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रकाश डालिए। मैंने आपको पूरे के पूरे रासो साहित्य के बारे में पढ़ा है, जितने तरीके के रासो साहित्य हैं उन सभी रासो साहित्य पर काफी डिटेल में प्रामाणिकता बताई है, आप देख लो, वहां से कर लेना। इसके बाद देखो ये क्वेश्चंस तो भैया मैंने आपको कल ही के क्लास में पढ़ाया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में नामकरण की जो समस्याएं रही है उस समस्या के बारे में बताना है। अगला लौकिक साहित्य क्या समझते हैं भैया, आप देख लो वीडियो उठा के, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिएगा, 100% मिलेगा लौकिक साहित्य, मैंने सब साहित्य पर टिप्पणी करवाया है। आगे भक्तिकालीन काव्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की समीक्षा करें। भक्तिकालीन काव्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना करें, ये भी रीतिकालीन काव्य के बारे में भी पढ़ लेना। तो इस तरीके से देखिए पेपर में जो है क्वेश्चंस बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है,
और थोड़े से बच्चे जो है इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिले। तो आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है ये अंदाजा तो आपको लग गया होगा। एक बार बच्चे आप लोग कमेंट करके बता देना, क्या आप लोगों को तैयारी का अंदाजा जो है, ये तैयारी आपको कैसे करनी है ये अंदाजा तो आप लोगों को लग गया होगा। अगर ये चीजें कंफर्म है बच्चे तो आप लोगों को शिद्दत से हमारी क्लास देखनी है। जितना क्लास मैंने आपको करवाया है उन सभी क्लास को अच्छे से कर लो। आपके पेपर भी जब भी होंगे आप अच्छे तरीके से उसका आंसर राइटिंग कर पाओगे बच्चे, इसकी पूरी गारंटी देता हूं। और आप भी जो है अपने मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो, टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें बच्चे 90% से ज्यादा मार्क गेन कर सकते हो। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी, आप लोगों से छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर भैया नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, ताकि सारे बच्चे को कम से कम ये पता चल सके कि तैयारी जो है यूट्यूब पर होती है, लेकिन सबसे बेहतरीन तैयारी कहां होती है। समझ गए ना, जहां से 100% में से जो बच्चे 90% एबव क्वेश्चंस लड़ने की पूरी संभावनाएं रहती है। समझ गए बच्चे। चलिए विशेष आप लोगों से मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।